Yes, good morning, dear students. In the previous class, I have already told you about the interstate disparities, and today I will explain you global poverty scenario. इसका मतलब क्या होता है बेटा? ग्लोबल पावर्टी सिनेरियो का मतलब क्या होता है कि पूरे वर्ल्ड में जो पावर्टी का जो लेवल है वो आपका किस टाइप का है, यानी पूरे जो है विश्व में जब गरीबी का जो एक तरह से कह दिया जाए क्या मतलब जो है माहौल है, या कह सकते हैं कि गरीबी के जो आंकड़े हैं पूरे वर्ल्ड में, गरीबी की जो सिचुएशन है पूरे संसार में कैसी है। ठीक है। Although extreme economic poverty has reduced in the world from 43% in 1990 to 22% in 2008 as per the World Bank, यानी वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 1990 से लेकर के आपका 2008 के बीच में जो पावर्टी थी आपकी, जो है गरीबी थी, 43% से लेकर के कितनी बची? आपका 22% बची। ठीक है। ये क्या कह, ये मतलब जो है आपका कौन मतलब जो है कह रहा है, ये वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। ठीक। स्टिल देयर आर वैस्ट रीजनल डिफरेंसेस, दीज आर स्टेटेड बिलो। इसके अलावा बहुत सारे आपके ऐसे जो है रीजन्स हैं आपके, जो है बहुत से जो क्षेत्रीय, यानी रीजनल का मतलब क्या होता है, क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, यानी कहीं कहीं पे आपका जो है गरीबी ज़्यादा है, कहीं पे जो है कम है। ठीक है। तो अब यहाँ पे बेटा जो है देख लेते हैं आपका कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे जो है कि इनका क्या क्या रेशियो है। द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी इन डिफरेंट कंट्रीज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन मीन्स पॉपुलेशन बिलो $1 डे। यानी जो पूरे वर्ल्ड में जो पावर्टी है या पावर्टी लेवल को मेज़र करने के लिए एक जो है बिलो पावर्टी लाइन आपकी जो मतलब मेज़र करने के लिए एक जो लाइन को डिक्लेरेशन किया गया है, उसमें जो है मीन्स पॉपुलेशन बिलो आपका जो है $1 पर डे, यानी ऐसे लोग जो $1 पर डे भी नहीं कमा पाते हैं या $1 पर डे कमाते हैं, उनको जो है पावर्टी लाइन के अंडर में रखा गया, यानी उनको गरीब माना गया है। ठीक है। यहाँ पे इन साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना देयर इज डिक्लाइन इन पावर्टी ड्यू टू द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉसिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जो आपका साउथ ईस्ट एशिया है और आपका जो चाइना है, यहाँ पे जो गरीबी है वो आपकी कुछ कम हुई। क्यों कम हुई है? क्योंकि इन जो है मतलब कंट्रीज़ में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी आर्थिक जो आपकी ग्रोथ है, बढ़ोतरी है, वो आपकी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई है। क्यों? क्योंकि जो है ज़्यादातर जो है यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज में डेवलपमेंट हुआ है इन्वेस्टमेंट करने के बाद। ठीक। इन चाइना द नंबर ऑफ पुअर्स हैज़ कम डाउन फ्राम 85% इन 1981 टू 14% 2008 टू ओनली 6% 2011। अब बताइए, चाइना में इतना आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है कि 1981 में 85% लोग क्या थे, गरीब थे, और 2008 में 14% बचे, और जो है 2011 आते आते वहाँ के केवल केवल आपके 6% लोग ही क्या हैं, आपके गरीब हैं। ये आपका वहाँ पे क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। ठीक। बट दिस डिक्लाइन हैज़ नॉट बीन सो रैपिड इन द साउथ एशियन कंट्रीज इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। हालांकि ये जो आपका रैपिड डिक्लाइन है वो आपका जो है अन्य साउथ ईस्ट एशियन जो है कंट्री में ऐसा नहीं है, जिनमें आपका इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, और आपका जो है ये जितने भी कंट्रीज़ है इनमें जो है इतना ग्राफ क्या हुआ है, नहीं गिरा हुआ है चाइना की अपेक्षा। इन लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन कैरिबियन poverty ratio has not changed significantly since 1981. For example, it has declined from 11% in 1981 to 6.4% in 2008। यानी जो लैटिन अमेरिका है, जो कैरेबियन आपके जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जितना भी आपका जो है जो पावर्टी रेशियो है, जो भी गरीबी की जो दर है, उसको घटना चाहिए जिस हिसाब से, उस हिसाब से नहीं घटा है। यानी 1981 में वहाँ पे जो पावर्टी का जो लेवल था वो आपका 11% था, जो आपका 2001 तक जो है 6.4% ही बचा। ठीक है।
In sub-Saharan Africa, poverty has increased since 1981 due to successive droughts and other reasons. However, it declined from 51% in 1981 to 47% in 2000. लेकिन सबसे ज़्यादा आपके जो मतलब गरीब देश हैं वो आपके कौन से हैं? ये आपके मतलब सहारन अफ्रीका। सब सहारन अफ्रीका मतलब क्या होता है? जहाँ पे सहारा डेजर्ट पाया जाता है वहाँ के जितने भी आपके कंट्रीज़ हैं वो क्या होते हैं, उनमें जो है गरीबी आपकी सबसे ज़्यादा 1981 में वहाँ पे 51% लोग गरीब थे, जो कि 2008 तक आते आते उनमें मामूली सी गिरावट हो, यानी 47% जो लोग थे वो आज भी जो मतलब जो है गरीब थे। यानी सबसे ज़्यादा अगर गरीबी देखी जाए पूरे वर्ल्ड में तो कहाँ है? जितने आपके अफ्रीकन जो कंट्री हैं उनमें है। It is seen that poverty has also resurfaced in some of the former socialist countries like Russia, where obviously it was non-existent earlier. हालांकि जो गरीबी है वो कुछ जगह ऐसी हो गई कि जहाँ पे पहले गरीबी नहीं देखी गई और अब बाद में उनमें जो है मतलब पावर्टी को देखा गया। जैसे आपका रसिया में पहले कुछ लोग क्या थे कि गरीब नहीं थे, लेकिन बाद में जा कर के वो गरीब हो गए। ठीक, यहाँ से आ जाता है द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फार्मुलेटेड इन द ईयर 2000 कॉल फॉर रिड्यूसिंग द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग ऑन लेस देन $1 a day to half the level of by 2015। जो मिलेनियम डेवलपमेंट आपका जो गोल्स है यूनाइटेड नेशंस जो आपका यूएनओ है जिसको बोलते हैं, उसका एक मतलब मुद्दा यही था कि 2015 तक हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा गरीबी का जो लेवल है उसको हम और घटा करके और कम कर सकते हैं। ठीक है, ये टारगेट रखा गया था 2005 तक। अब बेटा यहाँ पे आ जाते हैं कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, यानी जो गरीबी है उसके जो है क्या रीज़न हो सकते हैं हमारे कंट्री में। जो भी आपकी गरीबी पाई जाती है उसके रीजन क्या क्या कारण है, किन वजह से लोग जो है आज भी पुअर हैं यानी गरीब हैं, क्यों गरीबी बढ़ती चली जा रही है। पावर्टी कंटिन्यूस इन इंडिया फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स, दीज आर। हमारे कंट्री में जो गरीबी वो बढ़ती चली जा रही है, इसके बहुत सारे आपके रीजन्स हैं। कौन कौन से रीजन हैं जान लेते हैं। Historically, there was a low level of economic development under the British colonial administration prior to 1947। यानी 1947 के पहले जब कॉलोनियल आपका जो रूल था, यानी जो उपनिवेशवाद जो आपका था हमारे कंट्री में, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमने आपको पहले बताया ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अपना ही डेवलपमेंट चाहते थे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपना ही डेवलपमेंट चाहते थे, जिसकी वजह से हमारे कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो जो है नहीं हो पाया। ठीक, दे डिस्करेज्ड ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड आल्सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रिड्यूसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड इनकम ग्रोथ। उन्होंने जितने भी हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थे उनको जो है डिस्करेज कर दिया और जो आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको भी कम कर दिया। रिड्यूसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड इनकम ग्रोथ, जो जॉब की अपॉर्चुनिटी थी, इनकम की ग्रोथ थी, उनको पूरी तरह से क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से भी गरीबी आज तक भी बनी हुई है। द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट persisted for many years after independence and due to population increase, per capita income growth was low, increasing poverty. The low level of economic development persisted for many years। आज़ादी के बाद से हमारे कंट्री में जो आपका इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट हुआ है उसका जो लेवल था बिल्कुल ही मतलब लो था, यानी कम था। जो हमारा जो है जो इनकम आपकी जो है तो बेटा जो आपका जो यहाँ पे इंडिपेंडेंस के आफ्टर में जो पॉपुलेशन थी वो भी ज़्यादातर आपकी इंक्रीज़ होने लगी, और जब इंक्रीज होने लगी तो पर कैपिटा जो इनकम थी वो आपका जो है वो कम हो गई, और जिसकी वजह से जो पावर्टी थी, गरीबी थी, वो बढ़ती चली गई। ठीक है,
द ग्रीन रिवोल्यूशन इम्प्रूव्ड अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर ओनली इन सर्टन एरियाज ऑफ द कंट्री। हालांकि जब ग्रीन रिवोल्यूशन आपका जो है लॉन्च किया गया था, जब लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे जो है कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया था। और उसी समय ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसको हरित क्रांति बोलते हैं, उसको जो है इम्प्लीमेंशन किया गया था, जिसकी वजह से हालांकि जो कुछ आपकी एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटी जो आपकी थी उनमें उनमें आपका जो है इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ ही मतलब एरियाज़ में, कंट्री के हमारे कुछ ही एरियाज़ में डेवलपमेंट हुआ था। ठीक। द ग्रोथ इन पॉपुलेशन इंक्रीज द नंबर ऑफ जॉब सीकर्स who had to be counter with low paying jobs in urban areas, leading to poverty spreading to towns and cities. The growth in population increased, यानी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन जो बढ़ती गई, जिसकी वजह से जितने भी आपके जॉब सीकर्स थे, जॉब सीकर मीन्स क्या होता है, जो जॉब की तलाश में थे, उन्होंने जो है बहुत ही कम मतलब जो है पेमेंट में जॉब करना एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से जो शहरों में जो बेरोज़गारी थी वो आपकी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। और उसकी वजह से जब बेरोज़गारी बढ़ी, तो जो बेरोज़गारी की वजह से सीधे सीधा उसका इफेक्ट आपका पॉवर्टी यानी गरीबी में हो जाता है। सोशियो कल्चर, ट्रेडिशनल्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स लीड टू एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर विच अल्टीमेटली इंक्रीज पॉवर्टी। इसके अलावा जो हमारा सामाजिक और जो है आपका सांस्कृतिक जो मतलब इसका भी इफेक्ट हमारे इकोनॉमिक जो फैक्टर में पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा आपके जो है एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। जैसे आजकल आदमी करता कि समाज और कल्चर को देखते हुए अपनी इनकम से ज़्यादा जो है खर्च कर देता है। जब इनकम से ज़्यादा खर्च कर देता है तो उसको क्या करना होता है, उधार यानी जो है लोन लेना पड़ता है। और जब लोन लेता है तो ज़्यादातर उसकी इनकम का जो पार्ट है वो उसको जो है पे करने में चला जाता है, खर्च हो जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो है उसके मतलब जो अदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, और वो गरीबी का शिकार हो जाता है। देयर इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज, दैट्स वाई देयर आर लार्ज इनकम इनइक्वालिटीज़ आल्सो। हमारे कंट्री में जो लैंड है और जो आपके अदर जो रिसोर्सेज हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल का मतलब क्या होता है बेटा, यह मतलब जो है असमान है, जिसकी वजह से भी लोगों की जो इनकम है वो आपकी जो है अनइक्वल होती है यानी असमान होती है। लैंड रिफॉर्म्स हैव नॉट बीन प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड एंड लैक ऑफ एडिक्वेट लैंड रिसोर्सेज इज आल्सो अ रीजन फॉर मेनी पीपल टू बी पुअर। आज भी बहुत सारे जो आपके भूमि सुधार भी प्रॉपरली से उनका इम्प्लीमेंशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से भी बहुत सारी आपकी लैंड ऐसी ज़मीन ऐसी पड़ी हुई जिनका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, यानी उनका यूटिलाइजेशन ना होने की वजह से भी जो पॉपुलेशन का प्रेशर है वो आपका जो है जितने भी रिसोर्सेज उसमें ज़्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से भी पॉवर्टी क्या होती है आपकी जो है बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है स्मॉल फार्मर्स बारो मनी फॉर सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा एंड लेटर ऑन फेल टू पे लैंडिंग इन डेप्ट ट्रैप। This high level of indebtedness is both the cause and affect the poverty। जो छोटे छोटे आपके किसान होते हैं वो क्या करते हैं, छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने, जैसे आपका सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उसके अलावा आपका पेस्टिसाइड, इनके लिए क्या करते हैं वो जो है साहूकारों से, मनी लेंडर से पैसा उधार लेके आते हैं। और जब अगर क्रॉप उनकी जो कैश मतलब जो क्रॉप होती है अगर वो फेल हो जाती है तो होता क्या है कि वो लोन अदा करने में क्या होते हैं, अनसक्सेसफुल रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी जो मतलब जो डेप्टनेस है, इनडेप्टनेस है, वो आपकी देनदारी है वो आपकी बढ़ती जाती है, और जब बढ़ती जाती है तो उससे जो है गरीबी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है बेटा।